पूरा पूरा पढ़ के बढ़िया बता रहे हो। क्यों? सीट ले लो सब लोग, सीट दे दो पीछे। चलो, मतलब रेशियो मतलब अनुपात कहा जाता है जब कोई चीज या कुछ रुपए हमारे पास हो, उसको दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बांटना हो, तो जिस अनुपात में बांटा जाता है, जिस हिस्से को बांटा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। जैसे मेरे पास कुछ रुपए हैं, 7 रुपए, कुल कितने रुपए हैं? 7 रुपए, टोटल 7 रुपए है। अब आपको बांटना है, एक है ए व्यक्ति है, एक है बी व्यक्ति, ठीक है? दो व्यक्तियों के बीच में बांटना है। मेरे पास कितने रुपए हैं? 7 रुपए। दो लोगों में बांटना है, एक ए है और एक बी है। अब इसको हम लोग किस तरीके से बांटेंगे? तो देखोगे पहले तो रेशो कितने, मतलब टोटल कितनी चीजें हमारे पास? 7 चीजें, ठीक है? ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, एक और है ना, टोटल 7 चीजें। अब देखो मैंने इसको कितना दे दिया? 4 दे दिया, यानी ये वाला 4 हिस्सा चले गए क्या? अब बचा कितना इसके पास? 3। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास रुपए कितने हैं? 7 रुपए, और मैं दो व्यक्तियों को बांटना चाह रहा हूँ। ए को कितने दे दिए? 4 रुपए, और बी को कितने दे दिए? 3 रुपए। तो ये बांटने वाली चीज ही को क्या कहा जाता है? रेशो कहा जाता है। तो परिभाषा समझ में आई? रेशो क्या होता है? जब हमारे पास कुछ रुपए हो तो जितने हिस्सों में बांटकर जिन व्यक्तियों या लोगों में बांटा जाता है उसे ही रेशो कहा जाता है, ठीक है? तो समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। तो रेशो की परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें प्रश्न किस टाइप से आते हैं, तो एक और आपके सामने एक पूछ लेता हूँ छोटा सा, वैसे तो हो गया होगा, है ना? समझ में आ गया कि चलो, मेरे पास टोटल क्या बोलते हैं, ये कुल कितने रुपए हैं? कोई बता सकता है क्या? 9 रुपए है क्या? ठीक है, मतलब आपको ये डायग्राम बनाना सीखना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये इमेजिन एक बार आपके पास सामने क्रिएट हो गया तो आप कभी भूलोगे नहीं। रेशो क्या मतलब होता है? 1 2 3 4 5 6 7, एक और लाइन कितना? 8 और एक 9 हो जाएंगे। मतलब टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं? 9 रुपए हैं। ए को कितने रुपए दे दिए मैंने? 4, और बी को कितने दे दिए? 5। ये केवल अनुपात है, अभी रियल आंकड़ा नहीं है। ये कितने हो सकते हैं? 40 रुपए भी हो सकते हैं, 50 रुपए भी हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं इसमें। ये तो रेशो है हमारा, मतलब कुछ आंकड़ा है, अनुमानित आंकड़ा है, रियल में भी बाद में निकलेगा, ठीक है? चलो, तो इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं उनको देखेंगे। सीट सबके पास मिल गई है। आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, यहां पर प्रश्न कैसे आएंगे। अभी शुरुआत में टाइप 1 देख लीजिए, ए अनुपात बी। रेशो को एक चीज और देखना, जो रेशो लिखा है आपके सामने, रेशो को आप ए बटा बी के फॉर्म में या पी बटे पी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है? कैसे? मतलब ये 4/5 भी आप लिख सकते हो, ठीक है? इस प्रकार से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। आगे हम लोग और देखेंगे, प्रश्न आएंगे तो चलिए इस पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने देता हूं मैं, ए अनुपात बी कितना है? 3:2 है, ठीक है? और बी अनुपात सी इसको देखेंगे हम लोग 4:5। तो ए बी सी कितना है? इस प्रकार से प्रश्न आता है शुरुआत में टाइप 1 में, ठीक है? आपके पास दिया होगा ए अनुपात बी कितना दिया है? 3:2 है। बी अनुपात सी कितना दिया है? 4:5। तो ए बी सी कितना है ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई एक व्यक्ति कॉमन होना अनिवार्य है। तो वो शादी में एक होता ना, मैं पहले भी पढ़ाया था, रिश्तेदारी होती है, दो व्यक्तियों की मतलब दो परिवारों का मिलन होता है। तो एक जो रिश्तेदारी करवाने वाला फूफा जी होते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये फूफा जी का काम कौन करता है? बी करता है, ठीक है? तो ये देखो इसमें भी शामिल है, इधर वाले रिश्ते में भी शामिल है, और यही हमारा मेन आधार होगा। अब देखेंगे इसको निकालने का तरीका। एक तरीका ये वाला है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है? दो तरीके से करेंगे हम लोग, आखिरी में एक जो अच्छी फाइनल होगा उसको हल करेंगे। ए अनुपात बी कितना दिया है आपके पास? 3:2 दिया है, ठीक है? ये बी अनुपात सी कितना दिया है? 4:5 दिया है, ठीक है? अब इसको करने का तरीका क्या है?
ABC निकालने का तरीका, या तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा क्या, ठीक है। फिर इसका गुणा इधर होता है 8 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10। ये फाइनल है क्या, नहीं है। रेशियो की खासियत ये है कि जब तक कटा जाता है तब तक काटते हैं हम लोग। तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और ये 2 से काटेंगे तो 6 बार गया, ठीक है। आया समझ में। ABC कितना है आपके सामने, 6:4:5। ये तरीका हमको पालन नहीं करना है। फाइनल तरीका आपको मैं बताता हूँ किस टाइप से करना है। बस कुछ नहीं करना है, A:B:C, ठीक है। कितना दिया, 3:2 दिया है क्या, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दिया है, 4:5। यहाँ बॉक्स खाली है, यहाँ भी बॉक्स खाली है ना। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, ये पास वाली संख्या भरते जाना है। यहाँ भर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी क्या, यहाँ हो जाएगा तो कितना, 2 हो जाएगा, और गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना, 10। और इसको काटेंगे तो आंसर वही आएगा। आया आपका आंसर, ठीक है। चलो तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग गुणा यहाँ कर रहे थे, ये वाली संख्या खसका के यहाँ कर दी। यहाँ गलती होने की संभावना ज्यादा होगी, यहाँ गलती होने की संभावना कम है, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, आगे डी भी आएगा, हम लोग आसानी से निकालना सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा आज धीरे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आया वंदना जी आपको समझ में। आपके साथ वाले एक कहाँ गए, अच्छा अच्छा, पता नहीं यार कौन है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हाँ सुबह 5 बजे फोन लगा था। लड़की है, हाँ। मैं चिल्ला दिया आज कि यार 2-2 बजे क्या फोन लगा रहा है, सुबह 5 बजे उठाए। अरे तो बात भी नहीं करे, मतलब मैं फोन लगाऊं, अब मुझे लगा यार कि कोई इमरजेंसी फोन आ। चलो प्रश्न क्या दिया है, A:B बराबर 9:4, ठीक है। A:B बराबर कितना है, 3:4। B:C कितना है, 3:1। चलो ABC पूछा है, सबका आ गया आंसर। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नहीं आया, चलो क्या नाम, आपका नाम क्या है, क्या, गणेश। आया आपका आंसर गणेश, नहीं आया, चलो कर लो। इसमें आपको केवल एक ही सीट इसलिए दी मैंने कि नए क्वेश्चन ऐड करूंगा, ठीक है। पुराने तो हम लोग कर चुके हैं, नए क्वेश्चन जोड़ूंगा ताकि
ज्यादा से ज्यादा हल हो पाए। चलो ऐप गणेश, चलो कुछ नहीं करना है, 3:4, ये वाली लाइन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आगे वाली लाइन कहाँ दी है, 3:1 दी, ठीक है। चलो बॉक्स इधर खाली है, बॉक्स इधर भी खाली है, क्या भरना है, पास वाली चीज। यहाँ 4 भर दिए, इधर 3 भर दिए, ठीक है। चलो गुणा करेंगे, 9 12 हो जाएगा और आपका 4 हो जाएगा, यही आना चाहिए क्या, ठीक है। चलो ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, करो जल्दी से, थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, फिर हम लोग बेसिक प्रश्न समाप्त करने के बाद बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, A/B बराबर 4:5 है, B/C 4:1 है, ABC कितना है, 16 20 5, ठीक है। उनका 16 आया, चलो A/B कितना दिया है, नहीं A/B कितना है, 4:5। चलो B/C कितना दिया है, 4:1। ABC निकालना है, ठीक। गणेश का आ गया आंसर 4 5 4 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बॉक्स बनाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, ठीक है। अब हम लोग परिपक्व हो चुके हैं, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 5, ठीक है। रेशियो लगाना अनिवार्य है, जब तक यहाँ काट सकती तब तक काटना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 4 से कट गई दोनों संख्या इसको भी काटे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप बोलो यदि किसी भी अनुपात में ये वाला आंसर आए तो सही हो सकता है, गलत है, नहीं इसको और काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता, क्यों नहीं कर, क्यों नहीं काटेंगे ये पूछना चाह रहा हूं। हाँ, अनुपात का नियम ये कि यदि कटते हैं तो तीनों कटेंगे, नहीं तो एक भी नहीं कटेगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग, एक तो आ चुका सर, इधर भी काट दो तो एक एक ये आ गया, है ना, ऐसे भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए अगला प्रश्न क्या है। A/B बराबर 3:4, ठीक है। B/C कितना है, 3:1। चलो कितना आया, C/D है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। कितना है, 2:1। चलो कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूं फिर, है ना, बहुत अच्छे। आ गया आपका आंसर, नहीं किया, चलो जिसको आ रहा है कोशिश करो, और नहीं आ रहा तो हम लोग करेंगे। कोई यहाँ पर आप ई भी निकाल सकते हैं, वैसे डी तक पूछा जाता है, क्यों संगीता, पक्का। और कुछ क्वेश्चन है, चलो 9 12 4 2, ठीक है। 9 12 गाडिया जी कहाँ गलती कर, चलो रोहित भैया आ गया आपका आंसर, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर, जैसा जैसा दिया वैसे फिल कर देते हैं। 3:4 दिया है, ठीक है, ये लाइन पूरी छोड़ दो। आगे क्या दिया, 3:1, यानी BC दिया ना, तो BC के नीचे रख देते हम लोग, ठीक, 1 दिया है ना। चलो आगे क्या दिया, CD कहाँ से, ये लाइन पूरी छोड़ दो, अगली लाइन पे आ जाओ, 2:1 दिया है, ठीक है। अब आपके पास एक बॉक्स यहाँ खाली है, एक बॉक्स यहाँ खाली है, एक यहाँ भी खाली है क्या, एक इधर भी खाली है, 2 इधर खाली है। कुछ नहीं करना है, वही है, पास वाली संख्या को चिपकाना है।
ये हो जाएगा 4, ये भी इधर चले जाएगा 4, ये आपका 3 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर आपका 2 चले जाएगा और 2 फिर खसक जाएगा। आंसर आएगा, चाहो तो यहाँ भी काट सकते लेकिन फिर दिक्कत आ जाएगी। तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 4 3 12, 12 दूनी आपका 24 हो गया, 4 दूनी 8 ही होगा क्या, ठीक, 4 एकम 4। और कुछ हो सकता है क्या, हाँ वो कटेगा तो सही लेकिन बाकी तो कुछ बचा नहीं ना। 2 से काटा तो 9 बार गया, ठीक है। 2 से काटा तो कितनी बार गया, 12 बार गया। इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार गया और इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार। आंसर क्या आया, 9 12 4 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में, किससे मिस्टेक हुई थी, आपसे कि सही है। मैं एमएससी कर रहा हूँ मैथ से सर, मुझसे कैसे गलती हो सकती, क्यों, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा है ना। हाँ हो जाती है, त्रुटि सबसे होती है। आगे बढ़े हम लोग। तो ये अनुपात और आपका परसेंटेज मैथ्स का आधार माना जाता है ना। फिर हम लोग सारे टॉपिक को खत्म करेंगे एक के बाद एक। मिटा दूं। अगला प्रश्न क्या है आपकी सीट में, एक अनुपात बी 2 अनुपात 3, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर कितना है, 2 अनुपात 5, ठीक है। आगे कुछ दिया है क्या, अच्छा इसमें एबीसी निकालना, अब तो निकाल लेंगे हम लोग, है ना। चलो एबीसी निकालना ना, चलो कलेश जी कितना है इसका, ये 4 नंबर का है, 8 12 15, ठीक है। आपका आ गया, ठीक है। चलो 2 अनुपात 3 लिख दो हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे 4 5, 4 इधर लिख दो 3 इधर लिख दो, ये हो जाएगा आपका 8, ये 12 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। कट सकता है क्या, नहीं कर सकता, 8 12 15 आ रहा, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न बताइए, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है, ठीक है। बीसी कितना है, 2 अनुपात 5, एबीसी निकाल। चलो पूछ लिया जाए किससे किसका है, अलग अलग तो नहीं आ रहा। वंदना जी कितना आया, कर रहे हो, चलो कोशिश करो। आपका कितना है, 4 6 15, और इसके अलावा कोई अलग तो नहीं आया इनके अलावा। तुम्हारा कितना है संगीता, ठीक है। अभी हमारे वंदना जी लगे, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है, क्या वंदना जी। समझ में आ रहा ना कि ऐसा बार बार चिल्लाऊं मैं, ये करके बोर्ड ही फोड़ दो। चलो 4 6 15, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हो गया आपका 2 अनुपात 3 हो जाएगा, ये 2 अनुपात 5, 3 इधर दर्शा दूं 2 इधर दर्शा देंगे, ये हो जाएगा 4 आपका 6 और 15, ठीक है। और कटेगा नहीं तो 4 6 15 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सेम है, वही है। अगला प्रश्न बोल दो, जो रिपीट हो रहा है वो अगला बता दो, उस रिपीट हो रहा है उसको छोड़ के अगले वाला बता दो। 7वां बता दीजिए, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1, हाँ ठीक है। चलो
सभी लोग कोशिश करें। तीन छः दो, ठीक है। चलो आ गया आंसर, सबका आ गया? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नहीं आया? वंदना जी आ गया? चलो बहुत अच्छे, करे हल। ए बी सी और डी दिया गया है, ठीक है। चलो 2:1 लिख दूं, इसके बाद 3:1 लिख दिया, फिर 4:1। क्या एक एक यहाँ लिख सकते हैं, एक यहाँ लिख सकते हैं, 3 इधर खसका देंगे हम लोग, 4 इधर चले जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। कितना हो गया? 6 और 4 24, ठीक है। 4 12 12 ही हो गया, ठीक है। और ऐसा कट सकता, 2 से कट जाएगा ना, क्यों नहीं कटेगा? चलो तो आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। A/B बराबर, हाँ चलो जल्दी लाएंगे आंसर सब लोग। 60-20 पक्का है? एक मतलब अच्छा, एक भी आ रहा है, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे पहन के आ जाओ। आप लोग लेट हो गए मुसाखिर से। अब हम लोग अनुपात को खत्म करने वाले हैं, क्यों? नहीं, अनुपात बहुत बड़ा टॉपिक है। समानुपात भी तो समझना पड़ेगा। अनुपात समझ लिया हमने, इतनी बार समझ लिया कि अब भूल के भी गलती नहीं होगी। चलो किस आपका सबका आ गया? इधर भैया का आ गया, आपका नहीं आया? आ गया, आपका भी आ गया। चलो चलो A/B C/D है ना, यही दिया है। चलो यहाँ पर दिखा जा रहा, सीट इनको दे देना है ना, सीट है कि नहीं है? चलो 3:1 लिख दूं क्या मैं? ये लाइन पूरी छोड़ना है। आगे क्या दिया है? 4:1 यानी B/C दिया है, ये छोड़ दिया हमने। इसको देखा तो ये क्या हो जाएगा? 5:1, ठीक है। अब आपको पास वाली संख्या को दर्शाना रहता है, तो पास वाली संख्या कौन सी है? 1 है। ये वाली पास वाली इधर आ जाएगी। यहाँ भी क्या लिख दूं? 1 लिख दूं, इधर क्या चले जाएगा? 4। अब ये 5 इधर चले जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 फिर खसक जाएगा। 4 3 12 और 12 पंजे 60, ठीक है। 5 चौक 20, 20 ही आएगा क्या? ठीक है। 5 एकम 5 और आपका, ठीक है, ये आंसर था, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे समानुपात। समानुपात यानी प्रोपोर्शन। अभी तक तो क्या हो रहा था? पैसे बांटे जा रहे थे, 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों में, 4 व्यक्ति में बांट रहे थे। अब समानुपात क्या होगा? A/B C/D। मतलब समानुपात मतलब ये हो जाएगा, मैं पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, बेसिक वाला देख लेना। पटवारी वाले कितने लोग हैं? आप लोग है ना, और अच्छा रजत भी, ठीक है। SSC वाले, अच्छा पटवारी, हाँ
पंचायती राज की क्लास अभी सर की हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? समझ में आ गया कि नहीं आया? जो पहले अभी तो लेट हो गए आप लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं, समानुपात समझ में आ जाएगा। समानुपात यानी क्या होता है, कोई परिभाषा बता सकता है? आप तो पढ़े हो ना, पहले भी पूरा टॉपिक पढ़ा था तुमने, पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना, परसेंटेज भी पढ़ लिया। हाँ तो फिर अब तो इतना बनता है। बताओ, जो याद जैसा आपको बोल सकते हो वैसा बोलो। और कोई बोलना चाह रहा है? कोई है? कोई भी नहीं बोलना? अरे यार, चलो समानुपात देखेंगे हम लोग, है ना। मतलब समानुपात मतलब क्या होता है? समान अनुपात, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिया होगा आपको A अनुपात B बराबर, समान बोला ना, बराबर मतलब इधर जो आगा इधर तुलना करना, मतलब बैलेंस करना, इधर वाली चीज दी होगी वो इधर भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर C अनुपात D दिया होगा। क्या दिया होगा? A अनुपात B बराबर C अनुपात D दिया होगा। कोई सी चीज एक यहाँ पर पूरी दी गई होगी, कोई सी चीज यहाँ पर अधूरी छोड़ी। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे मिश्र अनुपात, कौन पढ़ा था शाम वाली क्लास में? आप पढ़ रहे थे ना। तो मैं आपको M1 D1 और इधर बताया था D2 M2 बता रहा था। मतलब यदि यहाँ पर M2 नहीं, M2 दिया है तो यहाँ पर भी M2 आना चाहिए, तो बराबर तुलना हो रही थी। ठीक यहाँ पर भी समानुपात में क्या हो रहा है, इधर जो चीज दी गई उसी के आधार पर आगे भी प्रश्न दिया होगा। जैसे प्रश्न आएगा A अनुपात B बराबर 6 अनुपात 9 है, तो यहाँ पर देगा यहाँ कितना होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। यदि A अनुपात B बराबर कितना है, समानुपात को इस तरीके से भी लिखा जाता है ना, ये बराबर एक ही बात है। तो ये 6 से 9 बन गया। अब 10 के यहाँ पर क्या आ सकता है ये पूछा जाएगा। नहीं वो तो मैं आपको बेसिक अभी बता रहा हूँ, हो सकता है मैं देखा नहीं। हाँ ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, यहाँ दिया है 6 से 9 बन गया। अब यहाँ आप कैसे बनाओगे, ऐसा तो नहीं 3 जोड़ दोगे 13 है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से देखोगे तो ये देखो 6 का कितना गुना है, ये 3 गुना, 6 का 1.5 गुना हो रहा होगा ना, 6 का 1.5 गुना होगा। 6 का 1 गुना कितना होता है, 1 6 ही होगा। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है ना। तो यहाँ पर 1.5 गुना मतलब 1.5 का गुणा किया गया। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा क्या, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा छोटी संख्या हो तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो ये वाले नियम पालन नहीं कर पाएंगे। आप लिखिए, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद एक और प्रश्न दे देता हूं, फिर आपको इसका दूसरा तरीका बता रहा है ना। उसमें नियम पूरा परिभाषा तो लिखी है ना आपके सामने सीट में, लिखवाने की आवश्यकता है क्या? ठीक, चलो प्रश्न दे दो एक प्रश्न। हाँ समझ में नहीं आया, आएगा, रुको थोड़ी देर रुक जाओ। 6 से 15 से, ठीक, चलो चलो एक संख्या दे दी मैंने आपके सामने 6 अनुपात 15। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा 8 के बाद यहाँ कितना आएगा। कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, फिर हम लोग करते हैं। कितना आ रहा है, 28, ठीक है। गार्डे जी अपना कितना है, 20, आपका 28 कैसा है?
चलो ये ध्यान से देखोगे आप, अभी तो हम बोला ना छोटी संख्या तो आसानी से कर सकते। ये कितने गुना होगा? 2.5 गुना है क्या भाई? 2.5 गुना है, 2.5 का गुणा किया गया है, कितना हो रहा है? 15 जो बन रहा है। मतलब देखो 6 में कितने का गुणा किया है? 2.5 का, तो कितना बना? 15। अब 8 में भी हम किसका गुणा करेंगे? 2.5 का, तो आंसर आएगा आपका 20। ये आ सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो अलग तरीका है, जिस तरीके से करना चाहिए उसको करेंगे, ठीक है। इसी प्रश्न को करके बताता हूँ, फिर आपका पिछला प्रश्न आसानी से बन जाएगा। चलो देखें हम लोग इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, a बटो b के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने कहा था पहली जब शुरुआत में ही बोला था a बटा b लिख सकते हैं ना हम लोग। अब अनुपात है, समानुपात तो बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब आपका क्या होगा? c अनुपात d लिखा जा सकता है क्या? ठीक है। अब देखो आप, इनका गुणा होता है क्या? और इनका भी गुणा होता है, ठीक है। चलो तो मान रख दे हम लोग, 6 से 15 हो जाएगा क्या? ठीक है, बराबर 8 से x, ठीक है। चलो इसको सोल्व करेंगे तो क्या 6 से x हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 8 120, ठीक है। और 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, और आपका x का मान कितना आया? 20 आया। आया समझ में? इस तरीके से करेंगे, है ना। चलो तो ये तरीका भी समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया तो इसका हम लोग पालन करेंगे। अब देखो प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने दिया होगा और आसानी से बना लोगे, है ना। जहाँ 15 आया था आंसर। सीट एक्स्ट्रा है क्या? सबके पास है ना सीट? आज बोर्ड पे प्रश्न नहीं लिखे है ना, कल से लिखे मिलेंगे। खुद ही को बनाना और खुद ही लिखना तो थोड़ा समय लग जाता है, क्यों? सिखा दूंगा बिल्कुल, सिस्टम है से अपने पास, सीखो। इनको दिखा देना एक बार कलेश जी को सुधार देंगे उसको। चलो करे हल। प्रश्न बन गया अगला वाला। प्रश्न 10 का 10 कैसे आया? नहीं, मैंने जो इससे पहले वाला बताया उसका 15 आया था ना। वो तो होगा। अच्छा प्रश्न दूसरा होगा क्या? क्या लिखा है? 2 क्वेश्चन है। चलो पहले वाला बता दो, पहले वाला बता दो। चलो 6 से 9 हो रहा था ना, और दूसरा क्या दिया था आपका? 10 दिया था, है ना। और यहाँ पर पूछा था, यहाँ मान रख दे हम लोग इसी तरीके से। चलो 15 तो आना ही है, लेकिन इस तरीके से करके बता रहा हूँ। 6 बटा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 बटे, ठीक, 6 से 1 हो जाएगा क्या? बराबर 90, और 6 कितनी बार जाता है? 15 बार जाता है, ठीक है। इस तरीके से आंसर आया समझ में सबको? चलो बस 2 दिन बने रहना, फिर तीसरे दिन से आनंद आएगा। क्यों मिटा दूं? अगला प्रश्न क्या है? हाँ 6 12। चलो ये आप बाद में क्लास में आए उनका आंसर लाने की अपेक्षा है मुझे। 6 12 आगे क्या दिया? 5 दिया ना, यहाँ पूछा है। चलो आया आपका आंसर दोनों का? इनका आया इस प्रश्न का आंसर? कितना आया? दिया है संख्या 6 से 12 बन रही है, तो 5 से कितनी बन जाएगी? 10। देखो ध्यान से, वैसे तो दुगना हो रहा है, यहाँ पर 2 का गुणा किया जा रहा है, नहीं तो ये हमारे पास है ही 5 का दुगना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ रख के देख लेते हैं कितना हो रहा है। 6 से 12 हो रहा है। अनुपात समानुपात लगाना पड़ेगा ना, बराबर लगाना पड़ेगा। 5 अनुपात x,
6 एक से हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60 और 6 दाम 60। ठीक है, चलो आया समझ में। चलो अब आप देखेंगे, हाँ मध्यानुपाती क्या होता है, सीट में दिया होगा आपके सामने, मिटा दूं। कुछ चीजें आप देख रहे होंगे, ए को क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन या फिर प्रथम अनुपाती कहा जाता है। बी को क्या कहा जाता है, सेकंड प्रोपोर्शन द्वितीय अनुपाती या फिर मध्य अनुपाती कहा जाता है। प्रश्न में ऐसा पूछा जाएगा, कुछ संख्या दी जाएगी, इसका मध्य अनुपाती क्या है, मतलब क्या निकालना हमको, बी को निकालना रहेगा। इसी प्रकार सी दिया होगा, सी को क्या कहा जाता है, सेकंड लिखा उसको थर्ड प्रोपोर्शन कर लेना और तृतीय अनुपाती लिखेंगे। ठीक है, डी को क्या कहा जाता है, चतुर्थ यानी फोर्थ प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, ये इनके सबके नाम है। ए को क्या कहा जाता है, प्रथम अनुपाती, बी को कहा जाता है मध्य अनुपाती या फिर द्वितीय अनुपाती कहा जा सकता है, सी को क्या कहा जाता है, तृतीय अनुपाती कहा जाता है, डी को चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न में आपको सी निकालना डी निकालना नहीं दिया जाएगा, ये नाम दे देंगे, तृतीय अनुपाती निकालो, चतुर्थ अनुपाती निकालो, प्रथम अनुपाती निकालो, सब निकालो। चलो अब देखेंगे हम लोग, पहले किसको देखते हैं, मध्य अनुपाती को निकालना। यानी सेकंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आपके सामने यहां पर दिया होगा, इस प्रकार से अनुपात में हम लोग देख रहे थे एक व्यक्ति 2 बार होता है, तो मध्य अनुपाती में भी एक व्यक्ति 2 बार आएगा। कौन आ रहा, वो फूफा जी बी है ना यहाँ पर। ठीक है, चलो अब देखेंगे इसका फार्मूला कैसे बनता है। तो फार्मूला बनाने का तरीका है, कोई अलग नहीं है। आप देखेंगे ए बटा बी लिख सकते हैं हम लोग, बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका बी बटे सी। ठीक है, चलो अब इसका फार्मूला कैसे बनता है, ये हो जाएगा बी का वर्ग हो जाएगा क्या, बराबर ये हो जाएगा ए गुणित सी। ठीक है, यही कर रहे थे ना हम लोग, अभी पिछले प्रश्न में किए, इनका गुणा कर दिया हमने तो ए गुणित सी हो गया और बी का गुणा किया तो बी वर्ग बन गया। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे आता है, ये सूत्र बना लिया हम लोगों ने। चलो प्रश्न है आपके सामने, पहला देखेंगे आप 45 और 5 का मध्य अनुपाती। ठीक है, चलो करे हल, आ जाओ। तो आप मध्य अनुपाती मतलब क्या निकालना हमको, बी निकालना। ठीक है, मध्य अनुपाती बी को कहा जाता है। अब इसका मध्य अनुपाती का फार्मूला क्या है, बी वर्ग प्लस इक्वल ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, चलो तो बी तो दिया नहीं, तो बी का वर्ग, यहाँ पर ए कितना दिया, इसको ए मानेंगे और इसको क्या माना जाता है, बी माना जाता है। और 45 गुणित 5 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पर वर्ग है, इसको हटाने के लिए क्या इसको करनी में लिख सकते हैं क्या। ठीक है, 45 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 200 अरे कर लो, 5 6 25, इतना मत लड़ो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन 225 आ रहा है। ठीक, 225 करनी में लिखा जाता है, किसका वर्ग है, 15 का। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका, 15। ठीक है, मत लड़ो, है ना। तो आज तो हम लोग कुछ पूछने भी वाले थे, क्यों। चलो ठीक है, पहाड़ 50 तक और गिनती कहाँ तक। चलो अगला प्रश्न करें, नोट कर लो आप लोग।
इसको 13 वालों को छोड़ दो, 14 12 वाले को, है ना। अभी क्योंकि पॉइंट वाला समझाऊंगा फिर इतना कठिन हो जाएगा। वैसे बहुत सरल है। क्या आएगा आंसर? 0.08। हाँ सही है। हाँ लेकिन अभी रुक जाते हैं ना, जो पहला दिन है उनको ज़्यादा हो जाएगा। चलो 13वां प्रश्न देख लो आप लोग। क्या दिया है? 16 व 4 का मध्य अनुपात। कितना आया? आ गया आपका? इनका आपके पीछे बैठे निंगवाल साहब, आपके पीछे बैठे, इनका का नाम क्या? क्या नाम आपका? पवन सेनानी जी। अच्छा, गणेश के परिवार के होंगे। अच्छा, आपका भी पुलिस में सिलेक्शन हो गया था इनका? अच्छा चलो, फार्मूला क्या होता है? b²। ठीक है, यही है ना फार्मूला। कैसे बनता, सारी चीजें कर चुके हम लोग। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका गुणा होगा सीधा, तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 यहाँ तो b का वर्ग है, और यहाँ वर्ग हटाएंगे तो इसको करनी लगाना पड़ेगा क्या? तो करनी यहाँ लगा देता है ना 64 के अंदर, और इधर b बच जाएगा। और किसका वर्ग है ये? 8 का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने। उन 50 और 64 का मध्य अनुपात। क्या दिया? 64 और इसका मध्य अनुपात ना, सेकंड प्रोपोर्शन 56। तो अब चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग। निकाल लिया, आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा? 7 8 56। इस प्रकार से आ सकता है क्या? नहीं तो आप वो फार्मूला है ही। ये तो अब शॉर्टकट तरीका, यदि आप परिपक्व हो जाते हैं तो, है ना। वंदना जी चिंता नहीं करना, अपना वाला तरीका है अपने पास। ठीक है चलो इसको हल करेंगे तो ये तो a हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका? c हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनता है? b² a × c। ठीक है, a कितना दिया है? 64 दिया है, और ये कितना दिया है? 49। ठीक है, b का वर्ग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो ये b हट जाएगा वर्ग, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा? करनी में 64 गुणित 49। ये किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है आपके पास? 7 का वर्ग है। 7 8 56। ठीक है, आया समझ में? चलो तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? समानुपात पढ़ लिया, रेशो को पढ़ा भी, रेशो बेसिक क्या है, और मध्य अनुपाती निकालना सीख लिया। ठीक है, तो इसी के बाद हम लोग आगे देखेंगे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। और आपके सर आ चुके हैं क्लास में, पढ़िए आप। पंचायती राज पुष्पेंद्र त्रिपाठी सर आ रहे हैं। ठीक है, ओके।